शहर की एक कॉलोनी में अरुण रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था और अकेला रहता था। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसकी सहकर्मी रिया ने बताया कि पास के एक गांव में उसके दादा की पुरानी हवेली खंडर बन चुकी है। गांव का नाम है कालेपुर। कालेपुर, ये अजीब नाम है। वहां ऐसा क्या है? रिया के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, वहां हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। लोग कहते हैं कि वहां आत्माओं का बसेरा है। अरुण ने रिया की बात को मजाक समझा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह तय कर चुका था कि कालेपुर जाकर खुद देखेगा कि वहां ऐसा क्या है। अगले ही रविवार अरुण अपनी गाड़ी लेकर कालेपुर के लिए रवाना हुआ। जैसे जैसे वह गांव के पास पहुंचा, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और हवा सर्द हो गई। गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां अजीब सी खामोशी थी। लोग घरों में दुबके हुए थे और जो भी बाहर दिख रहा था वह डर से सहमा हुआ था। रिया के दादा की हवेली अब खंडर बन चुकी थी। चारों ओर उगी जंगली बेलें और धूल भरी दीवारें देखकर अरुण को एहसास हुआ कि वह सही जगह पर है। हवेली के भीतर कदम रखते ही अरुण को लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो अब धुंधले हो चुके थे। तभी अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ बुदबुदा रहा हो। कौन है यहाँ? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रात होते होते हवेली और भी डरावनी हो गई। अरुण ने वहां रुकने का फैसला लिया और अपना कैमरा निकाला। वह हर चीज रिकॉर्ड करना चाहता था। उसकी स्क्रीन झिलमिलाने लगी कि पीछे किसी की परछाई दिखी। वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक हवेली के एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी।